मतलब जगहों पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा बैठा हुआ है। पहले तो बात आपको ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कहाँ बैठा हुआ है। आप देखिए राष्ट्रपति बना के बैठे हुए हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति क्या कर रही हैं? आपने कठपुतली बनाया हुआ है। उनको एक अधिकार नहीं है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके। सरकार जो उनको लिफाफा देती है उसको खोलकर पढ़ देना है बस। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में किसकी सरकार है? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगा? नहीं लगा। राष्ट्रपति का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। न्यायपालिका की आप बात करें, न्यायपालिका में कौन बैठा हुआ है? कोलिजियम के जज किस किस आधार पर चुने जाते हैं? क्या उनके लिए कोई परीक्षा होती है? क्या वो एग्जाम देकर आते हैं? और सबसे ज्यादा जज कौन है? अभी जब छीछा लेदर होने लगा तब एक दो जज आप SC ST के चुनने लगे हो दिखावे के लिए। वो भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ अपना ठोस निर्णय ले सके। आज सबसे ज्यादा जेलों में कौन बंद है देश की? SC ST आदिवासी। वो किस मामले में बंद है आपको पता है? मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, छेड़ी चोरी, भैंस चोरी, ये सब चीजों में बंद है और उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और बड़े बड़े बलात्कारी जो बाबा बैठे हो, पूरे धर्मात्मा है, उनको बाहर निकालकर प्रचार किया जाए। राम रहीम एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों है। तो आप रजनीश जी आप ये बताओ कि कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है, ये बताओ मुझे। कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है? अभी आपको पता ही नहीं? जी 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 मैं वही पूछ अभी आपको पता ही नहीं? नहीं सुनिए, मैं एक उदाहरण सिर्फ दूंगा। अनिल अंबानी का नाम सुने हैं? अनिल अंबानी सुना। हाँ, अनिल अंबानी दिवालिया हो चुका है। उसका कर्जा माफ कर दिया गया। उसको प्रोजेक्ट दिया गया था भारत की सेना का, डिफेंस सिस्टम को बनाने का। राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है, ये मुझे बताओ। राइट ऑफ किया गया है या माफ किया गया है? राइट ऑफ कर दिया गया है, राइट ऑफ किया गया है। और उद्योगपति जो भाग गए थे, राइट ऑफ का मतलब सुन लीजिए राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले सुन लीजिए, सुनिए। और माफ किया गया या राइट ऑफ किया गया, दोनों तरीके के इस्तेमाल किए गए। कर्जे भी माफ किए गए, राइट ऑफ भी किया गया कुछ उद्योगपतियों का। और कुछ उद्योगपतियों को सुनिए भाई, आप बकवास न करिए, सुन लिया करिए। किसी ने बीच में मत टपका करो, एक बार कंप्लीट कर लेने दो फिर बोला करो। अभी आपको यही नहीं पता कि तेरे लोग पैसा लेके भागे हैं, वो भी नहीं पता। और राइट अप का मतलब यही है कि जब होगा तब हम लौटाएंगे, और सरकार लेगी कि नहीं लेगी सबको पता है, वो लौटा रहे। जब जो है कि सरकार में एकदम यार जबरदस्त चंदा मिल रहा है उनसे। सुनो, ये राइट आपकी बात कर रहे हैं, राइट आपकी बात आप कर रहे हो, तो ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये कर्जे जो लेकर भाग गए उद्योगपति, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और मतलब कई दर्जन, ये 2014 के बाद भागे हैं, जब हमारे देश में चौकीदार बैठा हुआ था। चौकीदारी करते हुए भाग गए। तो ये उदाहरण नहीं है। और राइट आपकी आप बात कर रहे हो, आप ये बैंक दिवालिया होकर जो खत्म हो गए, कम से कम दर्जनों बैंक को बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? ये क्यों बैंकों को मर्ज करना पड़ा? क्योंकि इनकी जो है कि हालत पतली इन उद्योगपतियों ने की। और इसका कर्जा किस पर आ गया? आम नागरिकों पर आ गया। जो आम नागरिक आज कर्जा भर रहा है इन उद्योगपतियों का, इसलिए महंगाई आ रही है। 400 का सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। सरसों का तेल 70 रुपया वाला 200 रुपया का बिक रहा है। दाल 70 रुपया वाली 200 रुपया की बिक रही। ये 2014 के पहले आपका नारा क्या था? बहुत ही महंगाई की मार अब की बार फलाने के सरकार आएंगे तो पेट्रोल 35 रुपए, डीजल 35 रुपए का देंगे। आंदोलन हुआ, जन लोकपाल लाएंगे। जन लोकपाल लाने वाले कहाँ चले गए? क्यों नहीं जन लोकपाल लाया? तो आपको और आप बता रहे बहुजन समाज पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए सरकार चली गई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार इसलिए चली गई कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे विरोधियों के पास, और इन्होंने मुद्दा बनाया सपा, कांग्रेस, भाजपा ने मिलकर RSS के इशारे पर कि सरकार को बदनाम करो। क्या बदनाम करना है? कि इन्होंने सारे पैसे पत्थरों में लगा दिए। मात्र 600 करोड़ का पार्क बनाया और मीडिया में कई हजार करोड़ रुपए लगाकर इसका प्रचार किया गया, जबकि 3000 करोड़ का स्टैचू बना है गुजरात में। इसका कभी कहीं जिक्र नहीं हुआ। ये तीनों पार्टियां मिलकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बदनाम करे। आपको बता दें, लगभग उत्तर प्रदेश में 24 लाख लोगों को नौकरी दी गई।
आपको पता है 1,08,000 एक मुश्त नौकरी दी गई सिर्फ सफाई कर्मी की उत्तर प्रदेश में। आपको ये भी नहीं पता होगा कि 1.5 लाख लोगों को पुलिस भर्ती में नौकरी दी गई एक मुश्त, और इन भर्तियों को करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे उत्तर प्रदेश में। जब भर्तियां निकाली थी बसपा सरकार ने, तो उन्होंने स्पेशल व्यवस्था करके जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे वहां वहां ट्रेनिंग सेंटर बनाए और एक साथ नियुक्ति दिया, और इसका प्रचार नहीं किया जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। 1500-1000 नौकरी देने के बाद खुला मंच लगाकर पूरे कैबिनेट को लगाकर प्रचार कर रहे हैं। कभी प्रचार नहीं किया, और एक आरोप नहीं लगे किसी भी जाति धर्म मजहब के लोगों ने, चाहे सवर्ण समाज का रहा हो, दलित समाज का रहा हो, पिछड़े समाज का, ये नहीं कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमसे घूस लिया गया। नहीं, इसमें धांधली हुई है। आज आप देख लीजिए रोज पेपर लीक हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मान्यवर कांसीराम शहरी विकास योजना के नाम पर योजना चलाई गई। किसको दिया गया? क्या दलितों को दिया गया? उसमें जाकर देखिए, उसमें सवर्ण भी रहते हैं जो गरीब हैं, जिनके सर पर छत नहीं थी। और आप बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं दिया। जब 2014 में सरकार आई थी तो ये मोदी जी का विजन था कि लोकसभा के एक गांव को मतलब आदर्श गांव घोषित किया गया। लोकसभा में कितने गांव होते हैं मालूम है आपको? एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती है। 5 विधानसभा में कम से कम 5000 गांव होते हैं। उन गांवों में से एक गांव को चुनना था, उस गांव को ये संतृप्त नहीं कर पाए। जाकर देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। फिर 2019 में समाप्त कर दिया उसको भी, उसका नाम नहीं लेते। और बहुजन समाज पार्टी एक ब्लॉक में, जिले के एक ब्लॉक में 30-32 ब्लॉक होते हैं एक जनपद में, एक ब्लॉक में लगभग 1000 गांवों को चयनित किया था डॉक्टर समग्र ग्राम विकास योजना के तहत। क्या बात करते हैं। और उन गांवों में किसको मकान मिला था? जो इस समाज से कटे लोग थे, जिनके पास ना तो जमीन थी घर बनाने के लिए, ना उनके पास रहने के लिए छत थी, ना उनके पास बिजली बिल भरने के लिए पैसे थे, ना शिक्षा के लिए स्कूल जाने के लिए उद्योगपतियों के स्कूल में जाने की औकात थी। उनके लिए उन्होंने बनाया। उस गांव में पहले क्या किया? उस गांव में पहले आरसीसी बनाया, बिजली की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, प्राइमरी व्यवस्था की, जूनियर की व्यवस्था की, सचिवालय दिया। ये सब चीजें संतृप्त करके एक स्मार्ट गांव बनाया। आज बीजेपी ने स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था, बहुजन समाज पार्टी ने स्मार्ट गांव बना कर दिया। आज भी जाकर देखेंगे आरसीसी उसी तरह पड़ी हुई है। उस स्मार्ट गांव में कितने घंटे लाइट आती थी? कितने घंटे लाइट आती थी? 17 घंटे 18 घंटे लाइट आती थी। 17 घंटे 18 घंटे लाइट आती थी। इसके पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को एक सख्त निर्देश दिया गया, जहां जहां पावर हाउस की कमी है पावर हाउस बैठाए गए, बड़े पैमाने पर काम किया गया। उसके बाद से ना तो समाजवादी पार्टी ने एक काम किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया बिजली विभाग में सुधार के लिए। एक काम इन्होंने नहीं किया। कितने प्राइमरी स्कूल बनाए आपको पता है? कितने जूनियर स्कूल बनाए आपको पता है? कितने इंटर कॉलेज बनाए आपको पता है? हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। सबसे काम अगर किसी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उसी का इन लोगों ने नाम बदला है। सिर्फ नाम बदल कर नौटंकी फैला रहे। 1 मिनट, पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था कि आप लोग पहले आप चुप रहिए। बीएम नायक चुप रहिए। नहीं चुप रहिए। चीज गिनवाया होते बीच में आपने क्यों इंटरप्ट किया? बीच में आपने क्यों इंटरप्ट किया? पहले बताइए। नवनीत इनको निकालो पहले बाहर यार। बार इंटरप्ट करते हैं। होता तो आपकी क्यों जवाब देता है? ये आपकी कमी नहीं ढूंढोगे। ये जो जवाब आज दे रहा है, अरे यार जब कोई बोल रहा हो ना तो बीच में मत इंटरप्ट किया करो मेरे भाई। मैं कितनी बार मना किया हूँ। आप लोग पहला कंप्लीट होगा, कोई सवाल होगा तो पूछिएगा। आप माइक बंद करिए। ताकि हमारे समाज के लोग के लिस्ट नहीं दिए। अरे यार नवनीत निकालो यार। मत अरे यार डीएम नायक सुनो, यहाँ पे जब कोई बात कर रहा होता है ना तो एक ही लोगों की बात आया करो। आपको कोई अगर समस्या है तो बात कंप्लीट हो जाए तो तब बोलते। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इतने लोग हैंड रेस करके बैठे हुए हैं ना यार। तुम एकदम असभ्य इंसान हो क्या भाई? माइक म्यूट रखना। जिसको बात रखनी अपना हैंड रेस करके बैठे ना। यहाँ पे चंद्रप्रकाश जी है, नास्तिक भाई है, सब लोग अपना हैंड रेस करके बैठे हुए हैं। बलविंदर सर आए, इतने वरिष्ठ हैं, वो देखिए सुन रहे हैं। तुम एक तो अंग्रेज बन रहे हो, शांति से बैठ के सुन नहीं पाते भाई। बोलिए रत्न सर।
जी, पहली बात की जब बात हो रही है, बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर सवाल आप करिए, सवाल का आपको जवाब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हम सवाल सबका जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि हम भागने वाले भगोड़े। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को आप स्वीकार करिए, और ये बातें यूं ही नहीं हम बोल रहे हैं। कैबिनेट उठाकर देख लीजिए, सवर्ण समाज के लोगों को भी उतनी हिस्सेदारी, उतनी ही मान सम्मान, उतना ही इज्जत दिया गया। ऐसा नहीं है। 7 यूनिवर्सिटी बनी थी, बहन जी ने 7 यूनिवर्सिटियां बनाई विश्व स्तरीय। उसमें एक शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाया, एक उर्दू विश्वविद्यालय बनाया, और इसके बाद 5 सामान्य विश्वविद्यालय बनाए। जैसे कि आप जाकर देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे कई हैं। तो एक इतिहास में ये भी आप नोट करिए कि जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बना, ये भारत के इतिहास में पहला विश्वविद्यालय है। ये विकलांगों के लिए था, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी तरीके से विकलांग है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करी गई उस विद्यालय में। और आजादी के बाद से अरबी, फारसी, उर्दू विश्वविद्यालय आज तक आजादी के बाद कभी नहीं बना, उन्होंने बना कर दिया। इस सोच किसकी है? फार्मूला 1 ट्रैक, यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बहन जी को जाता है। मेट्रो यूपी में लाने का श्रेय जाता है तो बहन जी को जाता है। कौन से, आप विकास की बात कर लीजिए, आप शिक्षा की बात कर लीजिए। अभी आपने नवनीत जी ने पूछा कि बताइए स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई। भाई, स्कॉलरशिप आपको बंद करने का कौन सा अधिकार था? क्यों बंद किया? उस स्कॉलरशिप का हुआ क्या जो बंद हुआ? उसके एवज में कुछ आपने किया? उसको तो आपने हड़प लिया। यानी कि इस जो पिछड़े दलित समाज के छात्र जो पढ़ रहे थे, उनको आपकी घिनौनी मानसिकता के तहत आप ये सोचते हैं कि इनको जाहिल बनाकर रखा जाए, जानवर बनाया जाए। किसी भी समाज से अगर शिक्षा को निकाल दिया जाए सिर्फ 10 वर्ष के लिए, तो वो समाज मानसिक रूप से अपंग पैदा हो जाएगा। उसको अपंग बनाने का आपका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन रह गई बात कि बहुजन समाज पार्टी ने जो शासन किया है 4 बार में, लगभग 6 सालों में, उन्होंने इस समाज को मानसिक रूप से इतना तैयार कर दिया है कि आप जैसे लोगों का जवाब देने के लिए हम जैसे लोग तैयार हैं। एक गारंटी के साथ देता हूं, आप किसी भी मोड़ पर आप सवाल कर लीजिएगा, आपका जवाब एकदम 1 to 1 दिया जाएगा संवैधानिक तरीके से। तो ये बहन जी के कार्य करने की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं। ये आपके कांग्रेस के आज 54 साल के राज करने की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, या 10 वर्ष होने जा रहा है मोदी जी के शासन करने की वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि जो बहन जी ने हमको करके दिखाया है, उस बात को हम दमदारी से रख रहे हैं। और हमें चाहिए क्या था, वो हमें बहन जी ने दिया, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हम आपको वोट करते हैं। हमारी जो सरकार होती है देश में, सबकी सरकार होती है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जब सरकार हो गई तो पूरे देश की सरकार हो गई, और ये किसी सवर्णों की सरकार नहीं है, ये पूरे देश के सर्व समाज की सरकार हो गई। लेकिन ये काम कैसे कर रही है? काम एक जातिवादी मानसिकता कर रही है, एक विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, जब बहन जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लिया, तो क्या कहा था आपको पता है? कि हमारा नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर रही हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं संविधान के आधार पर सर्व समाज के लोगों के हक, अधिकार, न्याय की बात करूंगी। और उन्होंने उस नारे को बदल दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। स्कॉलरशिप जो दलितों को मिलती थी, उन्होंने पिछड़े, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज के गरीबों को भी प्रोवाइड किया था। तो ये बहन जी का विजन था कि सभी लोग अगर शिक्षित होंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ देश का निर्माण होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन आप एक समाज को दरकिनार करके, टुकड़ों में बांटकर आप किसी बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप अंधभक्त तैयार कर सकते हैं, आप एक जातिवादी कुंठा से मानसिक व्यक्ति तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। ये आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन लाकर सामाजिक भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। हमारा जो पार्टी का विजन है, वो यही चलता है। हम एक विधायक और 10 सांसद और इस तरीके की बात पर हम विश्वास नहीं करते। आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता क्यों खड़ा हुआ है दमदारी के साथ? आप देख लीजिए, इसमें 50 लोग सुन रहे हैं, 50 लोग में लगभग होंगे तो 40 लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक होंगे। अगर सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में होती, तो आप लोग सवाल करने का, जवाब देने की मात्रा भी नहीं रख पाते, छोड़ देते मैदान। हमने देखा है 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो जब इनके भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 से ज्यादा वोट नहीं आते थे, और कोई झंडा लगाकर नहीं चलता था भारतीय जनता पार्टी का, मुंह छिपा छिपा घूमते थे लोग।
मैंने देखा हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज भी दमदारी से बात करता था, कल भी दमदारी से बात करता है और आगे भी बात करता रहेगा, क्योंकि उसके पास संविधान की ताकत है और अपने महापुरुषों का विजन है, इसलिए वो बात कर पाता है। हम किसी से डरते नहीं है ना, हमारी नेता किसी से डरती हैं। लोग कहते हैं भाई बहन जी डर गई है। बहन जी को आयरन लेडी कहा जाता है, किसी से डरती नहीं है। वो डंके की चोट पर जो कहती है करती हैं और वो हमेशा बयान नहीं बदलती, वो झूठ बोलकर नहीं आती हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको मान्यवर कांसीराम आवास देंगे, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना बनाएंगे, हम फ्री शिक्षा देंगे, कभी नहीं कहा था। उन्होंने नहीं कहा था कि हम 23 लाख रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था। लेकिन आज के इतिहास में आपको पता है कि देश में कितने रोजगार हैं? 1,95,00,000 मात्र रोजगार है सरकारी, और आप पकौड़ा तलने को भी रोजगार बता देते हो जब सवाल किया जाता है। तो इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ये कह के आ रहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 10 वर्ष बीतने के बाद भी 2 करोड़ रोजगार मात्र नहीं दे पाया देश में। अभी 1,95,00,000 मात्र सरकारी रोजगार है, इनका सरकारी डाटा बता रहा है। ये हमारे लिए दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा व्यक्तिगत का मैटर नहीं है, सिर्फ SC/ST का व्यक्तिगत का मैटर नहीं है, ये सर्व समाज के लिए दुख का कारण है जो बेरोजगारी बढ़ रही है। आज देख रहे थे कई लाख लोग पुलिस भर्ती में गए थे, आपने उसका प्रचार किया था कि इतनी बड़ी भर्ती हमने किया है, ये किया, पेपर लीक हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको आकर इसमें बयान देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? आकर आपने जिन्होंने सवाल किया कि पेपर लीक, उसको लगे जेल भेजने, उस पर मुकदमा करने, लेकिन बाद में आप क्या फिर समझ गए, पलटी मारे जब दबाव आया तो कि हाँ वास्तव में लीक हुआ है, आपने पेपर कैंसिल किया। तो आप तो सरकार शासन चलाने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार और प्रशासन डील करने की क्षमता कैसी थी आप बता दीजिए। तब उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक नहीं थे, लेकिन फिर भी बहन जी इतना बेहतरीन कंट्रोल करती थी कि काबिले तारीफ आज भी लोग नाम लेते हैं। आज आपके क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई से लैस है, आपका सिस्टम सोशल मीडिया पर एक्टिवेट है, फिर भी आप नहीं रोक पा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पे चैट वायरल हो जा रहा है पेपर का, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। 5 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर ये पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल था। फिर भी आप लोगों को धमका रहे हो, लेकिन जब प्रेशर पड़ा है तब आप वापस किए हो।